बच्चों, आज हम डायरेक्टिंग का एक और एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। इसका मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग अलग अलग तरीक़ों से अपने विचार को एक्सचेंज करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं वो हम बोल के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं बात को, यानी कि स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स यानी लिखकर भी हम किसी को अपनी बात कह सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। डायग्राम्स, पिक्चर्स एंड ग्राफ्स से भी हम अपनी बात को किसी को कह सकते हैं। गेस्चर्स का मतलब अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से भी हम किसी को संकेत दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं बातचीत करने के, विचारों का आदान प्रदान करने के, इन्फॉर्मेशन देने के। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है जब कोई पर्सन अपना मैसेज भेजता है, उसे सेंडर कहते हैं। वो मैसेज भेजता है और उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में या ग्राफ के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से उसमें कन्वर्ट करता है मैसेज को। मैसेज देने के लिए अलग अलग मीडिया यूज़ करता है, अलग अलग माध्यम यूज़ करता है। कोई अपना मैसेज देने के लिए टेलीफोन का यूज़ करता है, कोई इंटरनेट का यूज़ करता है, कोई लेटर से अपना मैसेज देता है, कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है। तो ये अलग अलग मीडिया होते हैं। इसके बाद जो मैसेज को रिसीव करता है वो मैसेज को अपने तरीके से समझता है। सबका मैसेज को समझने का ढंग अलग अलग होता है। जो सेंस में उसको समझना है, जिस तरीके से समझना है रिसीवर को वो मैसेज, उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना रिस्पॉन्स देता है, जिसे फीडबैक कहते हैं, और वो फीडबैक वो सेंटर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस शुरू होता है सेंडर से, जो मैसेज भेज रहा है। सेंडर से मैसेज एनकोडिंग करता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ग्राफ से या पिक्चर से कैसे भेजना है उसको, अलग अलग मीडिया का यूज़ करता है, और रिसीवर उस मैसेज को अपनी सेंस में समझता है, अपने तरीके से समझ के फिर रिस्पॉन्स देता है और वो रिस्पॉन्स सेंडर तक पहुंचता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ही, इसमें ये सब चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में वर्ड्स में भी लिखी हुई दे रखी हैं। जो मैंने अभी बताया था वो फिगर्स में भी था, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। सेंडर वो पर्सन होता है जो अपना मैसेज भेजता है, जिसके माइंड में आइडिया आता है मैसेज देने का। मैसेज जो है वो आइडिया या मैसेज या सजेशन का कंटेंट को मैसेज कहते हैं। एनकोडिंग, जो रिसीवर होता है वो माइंड को नहीं पढ़ सकता ना सेंडर के, तो जो सेंडर है, यहाँ रिसीवर की जगह सेंडर आएगा। सेंडर आइडिया को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, सिंबल्स में, पिक्चर्स में, इस तरह से पहुँचाता है। इसके बाद अलग अलग मीडिया यूज़ करता है कि फ़ोन से, लेटर से, इंटरनेट से कैसे मैसेज भेजना है। डीकोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है मैसेज को लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी सेंस में रिसीवर समझता है मैसेज को, उसको डीकोडिंग कहते हैं। उसके बाद रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो कि कम्युनिकेशन रिसीव करता है, उसको मैसेज को समझता है। फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स जो कि रिसीवर सेंडर को भेजता है। नॉइस का मतलब होता है डिस्टरबेंस, जो कि मैसेज देने के दौरान बीच में जो डिस्टरबेंस होती है, चाहे वो गाड़ी की आवाज़ हो, चाहे वो टेलीफोन लाइन से में डिस्टरबेंस हो, चाहे वो कोई लाइन, इंटरनेट की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए, या लेटर, अगर हम रिटर्न में कम्युनिकेशन करें, लेटर खो जाए, डॉक्यूमेंट रास्ते में फाइल में से गिर जाए, या ईमेल की, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पुअर हो, तो ये सब डिस्टरबेंसेस को हम नॉइस के अंदर काउंट करते हैं। ये छोटे क्वेश्चंस में आता है फीडबैक का मीनिंग, नॉइस का मीनिंग, तो इनको अच्छे से करिएगा। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस अच्छे से करना है। इसके बाद अगले स्टेप में आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है बच्चों
जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की जाती हैं, जॉब पोजीशंस होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन वो होता है 2 तरह का है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ। कहने का मतलब ये है कि जो लोअर लेवल के लोग हैं जब अपने सजेशंस ऊपर टॉप लेवल पे भेजते हैं या अपने फॉर्मल ग्रीवेंसेस जो भी उनकी काम के दौरान उन्हें तकलीफ़ें हो रही हैं उसके बाद में उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऊपर टॉप लेवल पे भेजते हैं उसको, या अपने काम से रिलेटेड कोई बातचीत करते हैं ऊपर लेवल पे, तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जो नीचे की तरफ, यानी कि टॉप लेवल के लोग जो अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बताने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स बताने के लिए, या जो भी निर्देश देते हैं टॉप लेवल के लोग अपने से नीचे यानी लोअर लेवल के लोगों के लिए, मिडिल लेवल के लोगों के लिए, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात आती है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कोई बातचीत करता है, कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाती है। डायगोनल कम्युनिकेशन, अगर एक डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का व्यक्ति, लोअर लेवल का एम्प्लॉई दूसरे डिपार्टमेंट के टॉप लेवल के एम्प्लॉई से कोई कम्युनिकेशन करता है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन है, वो सेम लेवल पे नहीं होता है। अब बात आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, कहीं से भी कोई बात आती है, ये फ्रेंडली मैनर में जो बातचीत की जाती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिलेटेड हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंस है। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के टाइप्स। इनको एक बार अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। अब ये कुछ डायग्राम्स भी दे रखे हैं आपकी बुक में। अपवर्ड कम्युनिकेशन का दे रखा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का ये फिगर दे रखा है। देखिए इसमें एरो बना हुआ है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को अपने प्लान्स पॉलिसीज़ बताते हैं, नोटिस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये डाउनवर्ड हो गया। और ये अपवर्ड है जो सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर्स को अपनी सजेशंस देते हैं, ग्रीवेंसेस बताते हैं, अपनी तकलीफ़ें बताते हैं और अपने प्रपोजल्स बताते हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद ये देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक फिगर बना हुआ दे रखा है आपकी बुक में है। ये परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से, यानी कि सेम लेवल पे ही जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल का एग्जांपल है। अब बात आती है ये डायगोनल की। जो सेल्समैन है ये सेल्स डिपार्टमेंट का है पर्सन, और ये प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर है तो अपने डिपार्टमेंट का हेड हुआ ना, और सेल्समैन जो है अपने डिपार्टमेंट का हेड नहीं है। तो एक लोअर लेवल का आदमी एक अपर लेवल के आदमी से जो कम्युनिकेशन कर रहा है, एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा है, तो ये आपका डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा था कि फ्रेंडली मैनर में कम्युनिकेशन होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि भाई किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं या अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। इसके अलावा बहुत फास्ट इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। रूमर्स माने अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। गेट डिस्टॉर्टेड का मतलब है कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसी हमने दी है वैसी सूचना नहीं पहुंचती। वो जो हम सूचना देना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, और जो कई लेवल से होकर गुजरती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, कई लोगों से होकर गुजरती है, वो इन्फॉर्मेशन टूट टूट के वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक हम देना चाहते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो ये इनके बीच में ये इनके मेन फीचर्स हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के।
अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों के बीच में काम से रिलेटेड जो भी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि ज़्यादातर रिटन फॉर्म में होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली लिखित रूप में होता है, रिटन फॉर्म में होता है, जैसे लेटर इशू करना, मेमो या कोई डॉक्यूमेंट। वर्बल कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। और फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर हैं गोल ओरिएंटेड है, यानी कि किसी गोल को अचीव करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सिस्टमेटिक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि व्यवस्थित होता है, एक पर्टिकुलर स्केलर चेन फॉलो करनी होती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का साधन होता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, किसने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसके भी प्रूफ होते हैं। इम्पर्सनल होता है, इसमें कोई किसी का पर्सनली रिलेटेड नहीं होता, जो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है इसमें अव्यक्तिक इन्फॉर्मेशन यानी कि इम्पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि काम से संबंधित इन्फॉर्मेशन ही पास की जाती है। इन्फॉर्मेशन क्योंकि कई लेवल से होकर गुजरती है, स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए देरी हो जाती है इन्फॉर्मेशन पहुंचने में। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। और बच्चों आपकी बुक में इनके मेरिट डिमेरिट भी दे रखे हैं, आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार इनके 2 मेरिट्स और 2 डिमेरिट्स भी अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। अगर आपको कोई दिक्कत है कुछ समझने में तो एक बार आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, और मन लगा के पढ़िए बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे मैस्लर्स नीड हायरार्की थ्योरी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, बाय।